नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज एक पर्सनल क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये एक्सप्लोरेशन का ज़्यादा है बजाय समझने का। एक्सप्लोरेशन जो होता है वो एक दिन में नहीं होता और इसकी जो समझ डेवलप होती है, इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए जो इंसाइट डेवलप होता है वो भी एक दो दिन में नहीं होता है। जो मैं आपसे कहूँगा ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो सकती जब तक कि आप भी अपनी लाइफ को गहरे से देखने की कोशिश ना करें। और जब आप देखना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा डरता है और पॉजिटिव चीज़ों से कम इंस्पायर होता है, कम इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारा माइंड इसीलिए डिज़ाइंड है। ये जो बॉडी जिसको आप यूज़ कर रहे हैं जीने के लिए, इसको सरवाइव करने के लिए हज़ारों करोड़ों जन्म लगे हैं और हज़ारों करोड़ों बार ये बॉडी मर चुकी है। हज़ारों करोड़ों बार ये बॉडी अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को म्यूटिलेट इसने किया है और जितनी बार भी जिस भी चीज़ से नुकसान पा कर के इसको डिस्ट्रक्शन हुआ है, उतने ही बार ये हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट में फियर घुस गया है। इसका काम है डरना। अगर नहीं डरेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम और आप जो इंसान है ये अलग स्पीसीज़ है। अब ख़ास तौर से पिछले कुछ हज़ार सालों से, जब से हमने एक सिविलाइजेशन बना ली है, लेकिन हमारी शरीर का जो मेजर हिस्सा है वो अभी भी एनिमलिस्टिक ही है। हमारा शरीर केवल एक इंडिविजुअल बॉडी नहीं है और इसीलिए हमारा बॉडी भी एक इंडिविजुअल, एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ये अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं और हमको लगता है कि हमको उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए, तो वो हमारा बहुत छोटा सा हिस्सा है जो अभी रिसेंट कुछ ही साल में डेवलप हुआ है, कुछ ही पीरियड में डेवलप हुआ है। शायद 300-400-500 सालों में इंटेलेक्चुअल पार्ट जो हमारा ब्रेन का डेवलप हुआ है, हो सकता है 1000 साल में डेवलप हुआ हो, लेकिन जो हमारा फिज़िकल बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो हज़ारों करोड़ों सालों से हो चुका है। और वो जो है हमारी बॉडी है वो एनिमलिस्टिक बॉडी है और एनिमलिस्टिक बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ों से डरना होता है। आज भी अगर आप जंगल में चले जाएं तो एनिमल ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव करेगा इंसानों से, बिकॉज़ इंसान अभी उतना सही तरीके से डरना भूल रहा है। बिकॉज़ हम अब एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर 24 घंटे सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। आज कहीं पर भी सांप या बिच्छू आपको आकर काट नहीं सकता, लेकिन जंगल में अभी भी वही नेचर का नियम चल रहा है कि जो जीव जंतु अपने आप को डर करके, अपने आप को बचा करके नहीं रखेगा, वो सरवाइव नहीं करेगा। और वही इंस्टिंक्ट हमारे बॉडी में, हमारे एस सेंटर में, जिसको जनोंगा एस सेंटर कहती है। उसी इंस्टिंक्ट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके अपने जब आई सेंटर कौन सा पार्ट है जो कि एक्सप्लोरेशन करने का हिस्सा है, जो दुनिया में हर वो चीज़ खोजने की कोशिश कर रहा है जो कि अननोन है। फिजिकल वर्ल्ड में फियर नोन है, डेथ नोन है, लेकिन ये जिसको आप गॉड कहते हैं, जिसको आप लाइफ कहते हैं, जिसको आप एटर्निटी कहते हैं, जिसको आप बियॉन्ड ट्रूथ कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अभी भी इस बॉडी के लिए अननोन है। जब ये बॉडी इस पूरे सिस्टम को, इस एनिमलिस्टिक सेल्फ को ट्रांसफॉर्म कर पाएगी, तब ये डर के बियॉन्ड चली जाएगी। लेकिन मैंने कहा ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए कि कब आप ज़्यादा डरते हैं, कब आप कम डरते हैं, और अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्यों है कि दिन में जिस समय हम फ्रेश होते हैं, जिस समय हम बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, डर की मात्रा कम होती है, रिस्क लेने का मन करता है, लेकिन वहीं पर जब रात को होते हैं, अकेले होते हैं, तो डर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि साइकिल चलते हैं। जैसे साल में कुछ समय सर्दी का होता है, कुछ समय गर्मी का होता है, कुछ समय बरसात का होता है, अलग अलग सीजन्स आते हैं। ठीक ऐसे ही 24 घंटे में अलग अलग मोमेंट्स आते हैं जब हमारा माइंड कभी एस सेंटर में होता है, कभी आई सेंटर में होता है, कभी ई सेंटर में होता है। तो जिस समय जिस सेंटर पे हमारा माइंड होता है, उसी समय उस टाइप की फीलिंग्स हमको बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर जाती हैं।
जब आप ये समझ जाते हैं तब आप नेचर के साइकिल के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। जिस समय आप एस सेंटर में हैं और डर लग रहा है, अगर आप जानते हैं कि आपको डर लग रहा है तो आप उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हम क्यों डरते हैं, अभी आप चाहते हैं कि आपके अंदर डर ना हो, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि डर लग रहा है तो ठीक ऐसे ही है जैसे आप पानी में गए तो आपको पता है कि हम कुछ देर के लिए गीले रहेंगे। आप पानी में अपने शरीर के गीलेपन को हटाने की कोशिश नहीं करते, आप उसके साथ अपने आप को कुछ टाइम स्पेंड कराते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप फ्रेश होते हैं, जब आपका माइंड क्लियर होता है, जब आपको डर की मात्रा नहीं होती, उस समय को यूज़ करते हैं आप अपने आप को और गहरे एक्सप्लोर करने के लिए और गहरे समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने थॉट्स को पढ़ने के लिए, बुक्स को पढ़ने के लिए, लोगों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। और जितना समय आप ऑब्जर्वेशन में बिता सकते हैं उतना ही आपकी आई सेंटर की मात्रा बढ़ती जाएगी, डर की मात्रा कम होगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। जैसे जैसे आपकी माइंड की सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे जैसे एस सेंटर की मात्रा कम होती जाएगी, आई सेंटर की मात्रा बढ़ती जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि आपके माइंड में से डर की मात्रा कम होती जा रही है। तो इट विल टेक टाइम, इसको हम लोग एक्सपेक्ट ना करें कि जल्दी हो जाएगा, बट होगा ज़रूर। तो डर क्यों लगता है? बिकॉज नेचर ने इस बॉडी को सर्वाइव करने के लिए डर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह दिया है, लेकिन हम उसी चीज़ को साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं। हम इनसाइट से डरते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों। हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक जिंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT, अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।